रोज कुंडली दिखाई दिखाई मर रहे हैं महाराज। तोर ऊपर शनि 7.5 चढ़े है, तय चल निकाल 10,000। भगवान ने तो भागवत के बाद श्राप देने का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि श्राप दे दिया। परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर के 7 दिन में मरवा दिया किसने? ऋषि के बेटे ने। कौशिकी नदी के तट पर समिक मुनि का बेटा इतना क्रोधित हो गया, अरे मेरे बाप के गले में सांप लपेट दिया, जा यही सांप तक्षक तो ये 7वें दिन काटेगा। इसलिए तो भागवत सुन रहे हो, नहीं तो भागवत कहां से सुनते? तो पिताजी बड़े नाराज हुए। अरे बिना जाने किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, तो मेरा बेटा भी है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कली काल में किसी का श्राप काम नहीं करेगा, अब काम करेगा तो केवल आशीर्वाद काम करेगा, इसलिए डरा मत करो, किसी का श्राप नहीं लगेगा। क्या डरते मार? डरपोक लोग, हाँ हमको श्राप दे देंगे। श्राप क्या देंगे? जय की श्राप आ जाएगा, श्राप दे देंगे, कुछ नहीं होगा। सारा पावर सीज कर लिया भगवान ने। बताओ, श्राप देने का पावर रहता तो 5-5 साल के बच्चे छोरे लोग उठ करके पीछे निकलते, बोला 1 लाख दे, नहीं श्राप दे देंगे। महाराज एक्सटॉर्शन हो जाता फिर तो। जल्दी दो, 1 लाख दो, नहीं तो श्राप दिया, जल लाओ जल लाओ, तो जल लाओ, जल लो, जल्दी 1 लाख निकाल। श्राप पिस्तौल हो बन जाएगा। पढ़े लिखे हो, भगवान को प्रेम करने वाले हो मेरे माई बाप, और ऐसे दुर्बुद्धियों की तरह डरते हो। कल भी तुम्हें सिखाया था, नींबू मिर्ची इत्यादि से नहीं डरना है। नींबू मिर्ची रख जाए तो बस सामने एक दिन वहां पे पर्ची डाल देना हो कि भाई साहब हल्दी इत्यादि नहीं था, कल वो भी ले आना जो रख के गया हो। अरे घर के बाहर नींबू डाल दे, मिर्ची डाल दे, तो तुम एक पर्ची डाल देना कि 2 किलो आलू और बैगन भी ले आइए, चोखा बहुत दिन से नहीं खाए, ले आओ महाराज, खा ही लेते। काहे को डर रहे बताओ? ठाकुर जी के अंश हैं, किशोरी जी हमारी ठकुरानी है, राधा रानी है। बताओ, वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता। वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता। अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया। भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो। क्यों? बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते। महाराज ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया। लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या? बोले नहीं, जरूरत नहीं। उस दिव्य मणि से पूरी द्वारिका, पूरी दुनिया की सेवा हो सकती थी, और ये शिकार करने गया इस मणि को लेकर के। बताओ, दुरुपयोग कर रहा है ना इस मणि का। थोड़ा और दो भैया। मणि नहीं दिया, प्रसेनजीत गया तो लौटा ही नहीं। लोगों ने खोज शुरू किया तो प्रसेनजीत की बॉडी मिली, डेड बॉडी, मणि नहीं मिला। बस फिर क्या था, कानों कान चारों तरफ ये बात फैल गई कि कृष्ण ही मणि मांगे थे, जब नहीं मिला तो भाई का मर्डर करवा के और मणि छीन ली। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? कान्हा भी यहाँ बदनाम हुआ, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कहा भैया तुम इतना बढ़िया कर दिए थे महाराज, कहीं कुछ एक आध बटन गड़बड़ हो गया तुमसे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना।
छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये सप्त दिवसीय भागवत की रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। मेरी प्यारी मैया, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो देवरानी कहेगी, कुछ तो जेठानी कहेगी, कुछ तो सासू कहेगी, कुछ तो बहुरानी कहेगी। छोड़ो इनकी बातें, कुछ कुछ तो नाराज होने पर अपनी नानी भी कहेगी। कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए कभी लोगों के कहने पे अपना मन उदास मत करना। कृष्ण के साथ महारास में रहना। ठाकुर हमेशा तुम्हारे साथ रहें। जीते जी भी वही तुम्हारे हैं, और ये शरीर चला जाएगा तब भी वही रहेंगे, सदा वही रहेंगे। तो उनसे प्रीत करते, उनसे प्रेम करते, कोई ऐसी चाबी ढूंढते हैं कि उनसे पक्का प्यार हो जाए, पक्का वाला, झूठा वाला नहीं। पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। गुरु तो और संत यही गाते हैं, उनके लिए यही भजन है। अरे पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा भी प्यार करोगे तो सच्चा हो जाएगा, पक्का याद रखना। अगर संत ऋषि ज्ञानी गुरु से झूठा प्यार कर लो तो एक दिन वो सच्चा प्यार तुमको हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सरकार उतर आएंगे, करतार उतर आएंगे, बड़े सरकार का आगमन हो जाएगा। उस दिव्य मणि से पूरी द्वारिका, पूरी दुनिया की सेवा हो सकती थी, और ये शिकार करने गया इस मणि को लेकर के। बताओ, दुरुपयोग कर रहा है ना इस मणि का। थोड़ा और दो भैया। मणि नहीं दिया, प्रसेनजीत गया तो लौटा ही नहीं। लोगों ने खोज शुरू किया तो प्रसेनजीत की बॉडी मिली, डेड बॉडी, मणि नहीं मिला। बस फिर क्या था, कानों कान चारों तरफ ये बात फैल गई कि कृष्ण ही मणि मांगे थे, जब नहीं मिला तो भाई का मर्डर करवा के और मणि छीन ली।
तू कौन है तेरा नाम है क्या, कान्हा भी यहाँ बदनाम हुआ, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कहा भैया तुम इतना बढ़िया कर दिए थे महाराज, कहीं कुछ एक आध बटन गड़बड़ हो गया तुमसे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए ये 7 दिवसीय भागवत की रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। मेरी प्यारी मैया कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो देवरानी कहेगी, कुछ तो जेठानी कहेगी, कुछ तो सासू कहेगी, कुछ तो बहुरानी कहेगी। छोड़ो इनकी बातें, कुछ कुछ तो नाराज होने पर अपनी नानी भी कहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए कभी लोगों के कहने पे अपना मन उदास मत करना। कृष्ण के साथ महारास में रहना, ठाकुर हमेशा तुम्हारे साथ रहें, जीते जी भी वही तुम्हारे हैं, और ये शरीर चला जाएगा तब भी वही रहेंगे, सदा वही रहेंगे। तो उनसे प्रीत करते, उनसे प्रेम करते, कोई ऐसी चाबी ढूंढते हैं कि उनसे पक्का प्यार हो जाए, पक्का वाला, झूठा वाला नहीं। पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। गुरु तो और संत यही गाते हैं, उनके लिए यही भजन है। अरे पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा भी प्यार करोगे तो सच्चा हो जाएगा, पक्का याद रखना। अगर संत ऋषि ज्ञानी गुरु से झूठा प्यार कर लो तो एक दिन वो सच्चा प्यार तुमको हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सरकार उतर आएंगे, करतार उतर आएंगे, बड़े सरकार का आगमन हो जाएगा। बताओ वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता। वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता।
अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया। भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो। क्यों? बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते। महाराज ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया। लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या? बोले नहीं, जरूरत नहीं, सारा दुनिया में तो तुम गदर मचाई हुई हो लक्ष्मी जी, कम से कम वृंदावन तो छोड़ो। वृंदावन राधा रानी का है, प्रेमिनी का, किशोरी का, भावना प्रधान जगह है वो। रसिक और भावुक लोगों का राजधानी है वृंदावन। वहां ऐश्वर्य का नाच नहीं चलता है, इसलिए बेलबन है वहां पर, पता करना। वहां लक्ष्मी जी रुकी हुई हैं, बेलबन। यमुना जी को उस पार मंदिर बना हुआ है। 5,500 साल पहले लक्ष्मी जी आना चाहती थी वृंदावन में, ठाकुर ने रोक दिया, रेड सिग्नल लगा दिया, नो एडमिशन, अभी तक नहीं आ पाई। अब बताओ हम शनि देव को क्या कहें जब लक्ष्मी जी नहीं आ पा रही वहां? बताओ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है और शनि इत्यादि घूम रहे हैं कि हम आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन में तो केवल ठाकुरानी रह सकती हैं, और राधा नाम का आश्रय जिन लोगों ने लिया है वो प्रेमी रह सकते हैं, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। राधा नाम आश्रय लेने वाले लोग ही वृंदावन में। थोड़ा और तेज करो भैया, अब हमारो अब जान जा रहा हो महाराज। अभी हमें परसों फिर रामपुर जाना है, और रामपुर वाले बेचारे बहुत उदास हो गए हैं कि हमारे सिर जैसे बोलने वाले गुरुजी, हजारों लाखों लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी आवाज बैठ गई। बड़ी दुखी हैं वो। पर हम थोड़े गरज इसलिए गए कि रामपुर वालों को सुनाई पड़े कि चिंता मत करो, मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है महाराज। हाँ, हम कितना भी चुप रहेंगे तो थोड़े ही इतना चुप हो जाएंगे कि बोल ना पाए, कुछ बोल ही देंगे। बताओ वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता। वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता। अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया। भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो। क्यों? बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते। महाराज ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया। लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या? बोले नहीं, जरूरत नहीं, सारा दुनिया में तो तुम गदर मचाई हुई हो लक्ष्मी जी, कम से कम वृंदावन तो छोड़ो। वृंदावन राधा रानी का है, प्रेमिनी का, किशोरी का, भावना प्रधान जगह है वो। रसिक और भावुक लोगों का राजधानी है वृंदावन। वहां ऐश्वर्य का नाच नहीं चलता है, इसलिए बेलबन है वहां पर, पता करना। वहां लक्ष्मी जी रुकी हुई हैं, बेलबन। यमुना जी को उस पार मंदिर बना हुआ है। 5,500 साल पहले लक्ष्मी जी आना चाहती थी वृंदावन में, ठाकुर ने रोक दिया, रेड सिग्नल लगा दिया, नो एडमिशन, अभी तक नहीं आ पाई। अब बताओ हम शनि देव को क्या कहें जब लक्ष्मी जी नहीं आ पा रही वहां? बताओ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है और शनि इत्यादि घूम रहे हैं कि हम आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन में तो केवल ठाकुरानी रह सकती हैं, और राधा नाम का आश्रय जिन लोगों ने लिया है वो प्रेमी रह सकते हैं, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। राधा नाम आश्रय लेने वाले लोग ही वृंदावन में। थोड़ा और तेज करो भैया, अब हमारो अब जान जा रहा हो महाराज। अभी हमें परसों फिर रामपुर जाना है, और रामपुर वाले बेचारे बहुत उदास हो गए हैं कि हमारे सिर जैसे बोलने वाले गुरुजी, हजारों लाखों लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी आवाज बैठ गई। बड़ी दुखी हैं वो। पर हम थोड़े गरज इसलिए गए कि रामपुर वालों को सुनाई पड़े कि चिंता मत करो, मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है महाराज। हाँ, हम कितना भी चुप रहेंगे तो थोड़े ही इतना चुप हो जाएंगे कि बोल ना पाए, कुछ बोल ही देंगे। बिल्लियों के रास्ते काटने से कुछ नहीं होता।
गोविंद है तो बिल्लियां रास्ता काटती रहे, क्या होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन के आधे डर खत्म हो जाएंगे। अगर समझ जाओ तो पूरे भारतवर्ष की यात्रा मैं सेल्फ गाड़ी चला के आज के 20 साल पहले किया हूं, 3-3 बार। रोज कितनी बिल्लियां, कितने सियार, कितने लोमड़ी रास्ता काटते रहते हैं, और हम गोविंद की धुन में, मस्ती में पूरे भारत में अपने सत्संग और अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने गाड़ी चला के निकलते रहते हैं। कहीं खरोच नहीं लगी साहब आज तक गाड़ी की, कहीं नहीं। प्रज्ञावान बनिए, धर्म पीठ आपको डरपोक नहीं बनाएगा। याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है धर्म भीरुता नहीं, धर्म प्रेमता चाहिए। धर्म से डरते नहीं, धर्म को प्रेम करते। और प्रेम हो गया तो सब हो गया। लोग डर रहे हैं, और ज्यादा ये माताएं डरती हैं। इनको कोई कुछ कह देता, हमारे बच्चे के ऊपर में नजर लग गया महाराज। नजर है कि क्या है, वो क्या लग गया। गऊ हैं, गोपाल हैं, नजर लगी गया तो गैया हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन में गऊ के पूंछ से उनकी झड़ाई हो जाती थी, यशोदा झाड़ देती थी गऊ का पूंछ पकड़ के। ज्यादा तकलीफ लगे तो गौ माता के पास ले जाकर के पूंछ से झाड़ दिया करो। बोला जब ठाकुरी जी की झड़ाई हो गई तो तेरी भी हो गई, काम खत्म, मामला खत्म। गौ माता है, जिंदाबाद। ये कथा सुन के एक आदमी ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे पास गऊ तो नहीं है, कुत्ता है, इनके कुत्ते से चढ़वा ले। फिर हमें क्या पूछ रहा है, कुत्ते के पूंछ से ऐसे कर दो। गऊ से करो महाराज, गऊ में हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज शेर से कैसे, बकरी जैसे कैसे होती जा रही है। तुम्हारे माइक का गड़बड़ी है कि हमारी गड़बड़ी है। हमारी आवाज में तो कोई कमी नहीं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जिस आग से, जिस राख से भोलेनाथ का भभूत बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, आज भारत में कितनों की चुंदी हिल गई होगी। बाबा तो बहुत डायलॉग भी बोलता है, गाना भी गाता है। मैं तुम्हारे भ्रम तोड़ने आया हुआ हूं। जिंदगी में धार्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि संसार से मुख मोड़ देना। और संसार से मुख जो मोड़ते हैं उनकी दो तरह की जिंदगी हो जाती है, कमरे में अलग और बाहर अलग। इसलिए जिंदगी एक रखना है। यहां किसी चीज से भागना नहीं है, हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया के एक एक चीज, एक एक आदतें, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, सबका प्रयोग अपने राधा गोविंद और अपने आनंद के लिए कर लेना है, आत्मज्ञान के लिए कर लेना है। यह धर्म कहलाता है। धर्म की अगर परिभाषा ठीक से जानते हो तो धर्म की परिभाषा यही है नागपुर वासियों, इसी को धर्म कहते हैं। मैं आप सबको श्रीधाम वृंदावन आमंत्रित करता हूं। हमारे बरसों पुराने प्यारे से लाडली निकुंज वन में तुम्हारी धारणा नहीं है, अभी तक तुम गए नहीं हो। एक बार लाडली निकुंज वन में तुम्हारा अगर आगमन हो जाए, यद्यपि किशोरी की कृपा होगी तभी आओगे। हमने तो ब्लेसिंग दे दी है तुम्हें, हमने तो राधा रानी से प्रार्थना भी कर दिया है कि तुम सबको वो वृंदावन जरूर एक बार बुलाएं, कृपा करें तुम्हारे ऊपर।
अब आओ एक बार और।